ऋषि जी एक बार भगवान के धाम में गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी उस माला को लेकर चले सीधे इंद्र के पास। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के स्वादिष्ट भोजन को करवा दिया। दुर्वासा ऋषि ने वह प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने हाथी ने माला को पहनी सो उसको तोड़ दिया। वो माला जमीन पर गिर गई। परिणाम क्या हुआ? जब वो माला जमीन पर गिरी तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, रूठ गई। आज महाराज उसी माला से समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र में से काफी तत्व निकले। गाय पता नहीं 5 प्रकार के तत्व निकले। इस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ। आगे चल के कथा आती है। एक बार क्या हुआ, एक बलि नाम का राजा था। आप सभी ने बलि की कथा सुनी होगी, सुनी है ना? प्रहलाद के पुत्र जो बलि हैं, जो दैत्यों के राजा है, उन बलि महाराज के परमहंस हैं। 12 भागवत में बलि का नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रणाम किया, ज्ञान प्राप्त किया। और महाराज जो गुरु शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने बलि से कहा, हे बलि, तुम चढ़ाई कर दो और जो स्वर्ग है ना, उन सभी को अपने पास ले लो। सो महाराज राजा बलि ने चढ़ाई कर दी। आज उनके पास में सारे स्वर्ग आ गए, स्वर्ग के मालिक बन गए। महाराज जब यहाँ देवियों को पता चला, बड़ी उदास है, सोचती हैं कि मेरा तो सब कुछ चला गया, इस राजा बलि ने सब कुछ ले लिया, मेरे पति से सब कुछ छीन लिया। इधर माता अदिति बोली कि आज मैं बड़ी रुष्ट हूँ, बड़ी दुखी हूँ, क्योंकि प्यारे जब बच्चों पर कष्ट आता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी उसकी माँ होती है। आज महाराज अदिति मैया बड़ी दुखी है, बड़ी चिंतित है। बोली, महाराज आज मेरे पुत्रों से उनका सर्वस्व छीन लिया गया। आज शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से सब कुछ छुड़वा लिया। आज मेरे पति के पास, आज मेरे बेटों के पास में कुछ नहीं बचा। अब महाराज जो राजा बलि था, उसको बड़ा घमंड आ गया। सबको दान करता, वो समझता था कि सबसे बड़ा दानी तो मैं ही, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो महाराज यहाँ भगवान ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो बलि है, बलि ने तीनों लोकों पे जो राज्य किया है, वो देवताओं को पुनः से मिल जाए। तो महाराज क्या हुआ, आगे चल के वर्णन आता है। बलि को जो तीनों लोक मिले थे, जो तीनों राज्य मिले थे, आज बलि का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने बामन भगवान का रूप धारण किया। आज बावन भगवान का जन्म होता है। जब बावन भगवान ने देखा कि ये बलि तो सारे देवताओं से सारे राज्य छीन लिए, आज बावन भगवान बामन रूप धारण करके राजा बलि के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े धर्मात्मा हो, आप बहुत पुण्य करते हैं। राजा बलि बोला, हाँ महाराज, आपने सत्य सुना है, आप मेरे यहाँ आए हैं, आपको जो चाहिए आप मुझसे वो मांग सकते हैं, मैं आपको सर्वस्व दूंगा, आपको इतना दान दूंगा कि आपको जिंदगी भर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो महाराज यहाँ पे जो बावन भगवान थे, उन्होंने आज राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, मुझे केवल और केवल 3 गज जगह दे दो। राजा बलि हंस दिया और बोला, हे महाराज, आप मुझसे इतना छोटा सा दान मांगते, आप
आप और कुछ मांगिए, इतने से में क्या होगा, आप तो हैं ही छोटे से, कितनी सी जगह लेंगे, आप मुझसे और मांगिए। बाण भगवान कहते नहीं, केवल और केवल मुझे 3 गज ही जगह चाहिए। आज महाराज बलि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वचन दिया। आज महाराज बामन भगवान ने बड़ा स्वरूप किया, 3 पैर में सब कुछ नाप लिया, तो तीसरा पैर रखने लगे। तो महाराज कहा अब तो कुछ बता ही नहीं। तो महाराज बामन भगवान ने आज बलि महाराज को भी नाप लिया। आज बलि महाराज का जो अभिमान था वो सारा दूर हो गया। समझ गए कि अपने आप पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब महाराज क्या हुआ, जो बलि था उसका सब कुछ भगवान को मिल गया। जो देवता थे उनको अपने राज्य, अपना स्थान वापस मिल गया। आए अब हम सभी लोग उस सूर्य वंश की ओर चलेंगे जहां हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ था। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। कथा को थोड़ा संक्षिप्त में ले चल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और कथा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिखा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा को कितना भी विस्तार में कहो, कथा कभी समाप्त नहीं होगी, बहुत कथाएं हैं। तो महाराज आए सभी लोग उस सूर्य वंश में चलेंगे जहाँ पे हमारे राम जी का जन्म हुआ। महाराज आगे वर्णन आता है, सुखदेव जी लिखते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य का नाम है विश्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विश्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। जो सूर्य वंश चालू हुआ वो उन्हीं से प्रारंभ हुआ। और महाराज सूर्यवंश है, सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। नभक के हुए नाभग, नाभक के हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही तेज स्वभाव के थे। आज हमारे अम्बरीश जी कथा हुई, आगे चल के वर्णन आता है। एक बार क्या हुआ, जो दशरथ जी हैं इनका जन्म कैसे हुआ वो महाराज लिखा गया है। जो दशरथ जी थे ना, इनका जन्म हुआ था रथ पे। पहले 9 रथ निकले, 10वें रथ में दशरथ जी निकले, तो इनका नाम पड़ गया दशरथ। बोले दशरथ जी महाराज की जय। अब महाराज दशरथ जी ने एक बार सोचा क्यों ना मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र कामना की इच्छा की। महाराज दशरथ सोचते हैं कि मेरी तो 3 पत्नियां हैं, परंतु मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। सो महाराज ने बड़ा तपस्या किया। दशरथ महाराज ने जब महाराज ने तपस्या की तो महाराज उनको एक फल मिला, खीर मिली। उसको कहा गया कि इसको ले जाकर अपनी पत्नियों को खिला देना, शुभ पुत्र हो जाएगा। महाराज आज दशरथ जी ने जो खीर लाई थी 3 पत्नियों में बांट दी। जब 3 पत्नियां ने इस खीर को खाया तो 3 पत्नियों के पुत्र हुए। कहते हैं महाराज जो हनुमान जी है ना, एक रिश्ता इनका राम जी से भाई भाई का था, क्योंकि जिस खीर से, जिस फल से महाराज राम जी का जन्म हुआ ना, उसी फल से, उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। इसलिए एक रिश्ता तो हमारे हनुमान जी का राम जी से भाई भाई का है। अब महाराज आज पुत्रों का जन्म होता है, आज 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय। आज हमारे 4 पुत्रों का जन्म हुआ और सभी गाने लगे। आए हम सभी लोग स्तुति करेंगे। जन्मे 4 भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे 4 भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया।
भैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। क्यों आप लोगों को खुशी नहीं है थोड़ी बहुत? कहते हैं हरे हरे पत्तों की हरी हरी डालियां और माता जी नाच के तो हाजिरी लगा रहे हैं, आप बजा लो तालियां। तो ताली तो बजाई लो, कम से नाच नहीं सकते है ना? अरे जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे कौन लुटावे, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटाए रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे राजा लुटावे, राजा लुटावे हीरा मोती। और मैया लुटाए रुपैया अवध में बाजे बधैया। मैया लुटाए रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हमें ऐसा लगता है यहाँ पे हमारे बिहारी जी के भक्त तो ज़्यादा हैं और राम के भक्त हैं लेकिन कम हैं। इसलिए कुछ लोग जो कृष्ण के भक्त हैं वो अपनी एनर्जी को बचा के रखें कि अभी हमारे बिहारी जी आएंगे तो खूब नाचेंगे। ऐसी बात है ना? तो एक बार लगाओ जोरदार जयकारा, बोले वहाँ के बिहारी लाल की। अभी गाओ ना।
आप गाओ ना भजन। आइए एक छोटा सा भजन राम जी का और। वो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हवाले लहरे लहरे हरी आप सवाले। नैया तेरे राम हवाले लहरे लहरे हरी आप शवारे। हो हरी आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मैंने काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मैंने काहे को करे। उसी के हाथों में पतवार, उसी के काबू में मझधारी, उसी के हाथों में पतवार, उसी के। ओ तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मैंने काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मैंने काहे को करे।